चंदेसु निम्मलयना आईचेसु अहियं पयासयना सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेसु निम्मलयना आईचेसु अहियं पयासयना सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेसु निम्मलयना आईचेसु अहियं पयासयना सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी रुचि प्रभा जी, सुमधुर गीत के साथ साध्वी रुचि प्रभा जी। साँझ सवेरे भरी दोपहरे जद भी पड़ जा काम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। साँझ सवेरे भरी दोपहरे जद भी पड़ जा काम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। सुखरी बेड़ा दुखरी बेड़ा जद भी पड़ जा काम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम जप लो भिक्षु भिक्षु भीतर रो भय मेटे बाहर ला संताप समेटे भिक्षु भीतर रो भय मेटे बाहर ला संताप समेटे। शरणों लिया साथ में रहवे सहन करण रो साहस देवे तर जाबो तीनों संध्या में भिक्षु ने करे प्रणाम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। साँझ सवेरे भरी दोपहरे जद भी पड़ जा काम जप लो भिक्षु भिक्षु नाम जप लो भिक्षु भिक्षु। शमशाना में शक्ति जागी जिन मंदिर में भक्ति जागी शमशाना में शक्ति जागी जिन मंदिर में भक्ति जागी।
राजनगर में जागी बोधी, सिरियारी में मुक्ति सोधी। तपोभूमि में ध्यान धरे तो मिट जाए कष्ट तमाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु। सुखरी बेड़ा दुखरी बेड़ा, जद भी पड़ जा काम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम रो दियो जलाओ, निश्चल बण भिक्षु गुण गाऊं। भिक्षु नाम रो दियो जलाओ, निश्चल बण भिक्षु गुण गाऊं। भिक्षु भिक्षु धुन श्वास श्वास में, देखो भिक्षु स्वयं पास में। भिक्षु रे पथ चालन वालो, जीतेला संग्राम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। साँझ सवेरे भरी दोपहरे, जद भी पड़ जा काम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम, जप लो भिक्षु भिक्षु नाम। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ साध्वी प्रिया जी से मंगल पाथे के लिए। जहाँ निसंते तव नच्चि माली, पभासई केवल भार हम तो। एवायरियो सुयशील बुद्धिये, वीरायई सुर मध्येव इंदो। वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी वृंद, बहनों और भाइयों, श्रोतागण, कल हमने परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा रचित श्रावक संबोध के 21वें पद्य की बात कही कि श्रावक जीवन की सार्थकता नवतत्वों के अनुशीलन से। श्रावक जीवन की सार्थकता कब है? जब 9 तत्वों का अनुशीलन करता है। 9 तत्वों का ज्ञान करना और उसे अपने आचरण में लाने वाला वह व्यक्ति श्रावक की चर्या को विशिष्ट बना लेता है। और जिसकी चर्या विशिष्ट कब बनेगी? जब वह 9 तत्वों का अनुशीलन करेगा, 9 तत्वों का ज्ञान करता है, तो उससे उसकी चर्या, श्रावक की चर्या विशिष्ट बन जाती है। देश प्रति श्रावक के लिए इसीलिए कहा गया कि 9 तत्वों का अनुशीलन करना चाहिए। अब आगे क्रम में बढ़े तो जैन वाङ्मय में एक प्रसिद्ध सूक्त है, नाणस सार मायारो। ज्ञान का सार आचार है। ज्ञान का सार आचार यानी कि ज्ञान किया और उसे आचरण में लाना। ऐसा नहीं केवल ज्ञान कर दिया, उसी तक सीमित रखा, आचरण में नहीं आया तो वह ज्ञान इतना लाभकारी नहीं बन सकता है।
ज्ञान आचरण में नहीं आता है, व्यवहार में नहीं आता है, तो ज्ञान का इतना लाभ नहीं, इतना उसका मीनिंग नहीं रहा। हम कोई चीज का ज्ञान करते हैं तो वो आचरण में आना जरूरी है, हमारे व्यवहार में आना जरूरी है। प्राचीन समय में गुरुकुलवास हुआ करते थे और गुरुकुलवास में शिक्षा दी जाती थी, तो वहां पर अक्षर ज्ञान भी दिया जाता था, तो उसके साथ साथ आचरण, अक्षर प्रधान शिक्षा के साथ साथ आचरण प्रधान भी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं केवल किताबी शिक्षा दे दी, आचरण में नहीं आए तो वह शिक्षा क्या काम की, वह ज्ञान क्या काम का जो हमारे व्यवहार में न झलके। गुरुकुलवास में ऐसी परंपरा चलती थी। आज तो बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है, आचरण कितना उसे अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हैं, यह एक चिंतनीय बिंदु है। लेकिन प्राचीन काल की मैं घटना बता रही हूँ कि गुरुकुलवास में जो गुरुजी होते थे वे अपने शिष्यों को अध्ययन भी कराते, उसके साथ साथ और अनेक बातें सिखाते, जीवन व्यवहार की बातें सिखाते थे। तो 3 मित्र थे, तीनों गुरुकुलवास में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते उनका 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष का उनका गुरुकुलवास का काल था और 12 वर्ष उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली। गुरु ने सोचा, और उस समय कोई ऐसे फीस नहीं होती थी कि हर साल एडमिशन कराओ, फीस भर दो, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुकुलवास ने शिक्षा ग्रहण की, जब जाते समय उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा में देना होता था गुरु को। तो गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष संपन्न हो गए, तुम्हारा अध्ययन काल संपन्न हो गया, अब तुम कल सवेरे अपने घर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले एक काम तुम्हें करना है। सुबह सुबह मेरी कुटिया में आना है और मेरी कुटिया में आकर मुझे गुरु दक्षिणा देना है, लेकिन शर्त एक है कि नंगे पांव आना है, जूते पहनकर नहीं आना, नंगे पांव आना है। तीनों शिष्यों ने स्वीकार कर लिया और बड़े उत्साही थे, क्योंकि अब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उसके साथ अब उनके भीतर में ये ललक थी कि 12 वर्ष हो गए माता पिता भाई बहनों से मिले हुए, अब हम परिवारजनों से मिलेंगे। इस कारण उनके मन में बहुत खुशी थी, उत्साह उमंग था, और ज्ञान प्राप्त कर लिया इसका भी उनके चेहरे पर चमक थी। रात्रि में सोए, सवेरे हुआ और सवेरे होते ही उनके गुरु की कही हुई बात याद थी। वे वहां से रवाना हुए और गुरुकुल जो गुरु जहाँ रहते थे उस कुटिया की ओर रवाना हुए। गुरु ने कहा था नंगे पांव आना। पहला गया, पहले ने देखा कि रास्ते में पूरा कंटीला मार्ग है, गुरु की कुटिया तक जाना है और रास्ता पूरा कांटों से भरा हुआ है। अब उसने सोचा, गुरु ने कहा था नंगे पांव आना और इस कांटों के रास्ते से मैं गुरु की कुटिया तक कैसे जाऊं। उसने सोचा, गुरु ने कहा लेकिन मैं तो नहीं जा सकता। वह पीछे मुड़ गया। दूसरा शिष्य आया, उसने भी देखा रास्ता कांटों से भरा हुआ, कंटीले मार्ग पर चलना कठिन, पर गुरु ने कहा है, गुरु की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। तेरा पंथ धर्म संघ में जैसे एक गुरु का अनुशासन चलता है, एक गुरु की आज्ञा में हम सब चलते हैं। चाहे साधु साध्वियां हो, श्रमण समणिया हो, श्रावक श्राविकाएं हो, सब गुरु के अनुशासन में चलने वाले। तो उसने सोचा, मैं गुरुकुलवास में पढ़ा, 12 वर्ष तक यहाँ रहा, अब मैं जा रहा हूं तो गुरु की इतनी तो आज्ञा का पालन करूं। गुरु ने कहा तो कुछ न कुछ रहस्य होगा। उसने उस कांटों के मार्ग से जाना शुरू किया और गुरु की कुटिया तक पहुंच गया। बड़े कठिनाई से वह उस मार्ग को पार करता है। पूरे पैर, अगर पैरों में जूते नहीं होंगे, कांटों के मार्ग से जाएगा तो क्या होगा। पैर पूरे लहूलुहान हो गए, पर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। तीसरा शिष्य जैसे ही आया, उसने देखा पूरा रास्ता कांटों से भरा हुआ और गुरु की आज्ञा का पालन भी करना है, लेकिन कांटों के रास्ते से कैसे जाऊं।
गुरु ने कहा था नंगे पांव आना, हो न हो इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। गुरु हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसमें कोई न कोई रहस्य है, मुझे उस पर चिंतन करना चाहिए। गुरु क्या चाहते हैं उस पर चिंतन करना है। चिंतन किया तो उसे लगा मुझे गुरु की कुटिया तक तो जाना है, यही रास्ता है, पर मैं कैसे जाऊं। सामने उसने देखा इधर उधर, उसे कुछ झाड़ू के टुकड़े मिल गए, तिनके मिल गए, और उन तिनकों को इकट्ठा किया और एक झाड़ू बनाया बांधकर, और उससे पूरे मार्ग, कंटीले मार्ग को बुहार दिया। पूरा रास्ता साफ हो गया और इस रास्ते से पार होते हुए वह गुरु के पास पहुंच गया। जैसे ही गुरु ने देखा 2 शिष्य मेरे आ गए, तीसरा नहीं आया। जानकारी की तीसरा इसलिए नहीं आया कि रास्ता कांटों का था, और दूसरे ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया, इसलिए लहूलुहान होकर भी वह आ गया। लेकिन तीसरा शिष्य जिसको देखकर गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये वास्तव में इसने जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरुकुलवास में, वह इसके आचरण में उतरा है, जीवन में उतरा हुआ है, इसलिए वास्तव में तो इसने ही गुरुकुलवास की शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त की है। तीसरे ने ज्ञान अर्जन भी किया था और उसका सम्यक उपयोग करना भी जान गया था। उस विद्यार्थी की तरह हमें भी ज्ञान रूपी बुहारी से अज्ञान रूपी कांटों को दूर करना है। ज्ञान की बुहारी झाड़ू लेकर अज्ञान के तिमिर को दूर करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अश्रद्धा, अविश्वास को हटाना होगा। अश्रद्धा और अविश्वास के कांटे जो हमारे भीतर आत्मा में लगे हुए हैं, उन कांटों को निकालना है। इसके लिए जरूरी है श्रद्धा और यथार्थता की बुहारी लेकर उन कांटों को बुहारना है, ताकि हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाए। तो ज्ञान अर्जन करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वीतराग प्रभु की वाणी में जो वीतराग प्रभु की वाणी है, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, और अंतश्चक्षु उद्घाटित होंगे तभी हमारी श्रद्धा घनीभूत होगी। अंतश्चक्षु जागृत होने का मतलब व्यक्ति का सम्यक ज्ञान होना। जो पदार्थ है उनका सम्यक ज्ञान जिस व्यक्ति को होने लग जाए, उसका मतलब उसका अंतश्चक्षु जागृत हो गया है, ज्ञान चेतना जागृत हो गई है, और मिथ्या ज्ञान का नाश हो रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए और मिथ्या ज्ञान को मिटाने के लिए 9 तत्वों का अनुशीलन करना होगा, 9 तत्वों को जानना होगा। 9 तत्वों को नहीं जाने तो तब तक हम दृढ़ श्रद्धा भगवान के वचनों पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए 9 तत्वों को जानना एक श्रावक के लिए बहुत आवश्यक है। 9 तत्वों में एक शब्द है तत्व। तत्व क्या है? तत्व का अर्थ है पदार्थ, पारमार्थिक वस्तु, सत्य, ये तत्व के अर्थ हैं। और तत्व क्या है? जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों से युक्त होता है, वह तत्व कहलाता है। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और ध्रुव यानी जो हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है। तो तत्व होता है वह त्रैकालिक सत्ता वाला होता है, वर्तमान में है, यानी उसका उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और वो द्रव्य रूप में शाश्वत भी है। जैसे एक जीव है, जैसे मान लीजिए मेरी आत्मा, आज वर्तमान में मेरी आत्मा मनुष्य जीवन में है, ये मेरा उत्पाद हो गया मनुष्य जीवन का। अब यहां से मैं मरकर कहीं जाऊं, मान लो देवगति में गई, तो ये देवगति में जाना, यहां से च्युत होना, ये व्यय हो गया, यानी मनुष्य जीवन का व्यय हो गया। लेकिन मनुष्य से देवता बने फिर भी आत्मा वही है, मनुष्य की आत्मा भी वही है, और देवता में गई तो वही आत्मा मेरी वहां है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा के फॉर्म बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आज कभी मनुष्य जीवन में है तो कभी देव गति में, कभी तिर्यंच गति में, कभी नरक गति में। तो ये मनुष्य की यानी आत्मा है, वह अनेक गतियों में भ्रमण कर रही है, लेकिन आत्मा वही है, उसकी पर्याय बदलती जा रही है। इसलिए कहा गया कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य
इन तीनों से युक्त होता है वह तत्व कहलाता है। संसार परिभ्रमण के साधन व मोक्ष साधना में उपयोगी होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। अब तत्व 9 बताए गए हैं। आचार्य श्री भिक्षु ने 9 तत्वों पर सही श्रद्धा रखने पर बल दिया है और उन्होंने प्रत्येक श्रावक के लिए तत्वों की जानकारी करने पर बल दिया। नव पदार्थ में आचार्य श्री भिक्षु का एक ग्रंथ नव पदार्थ, उसमें उन्होंने कहा है नव ही पदार्थ जू जुआ, नव ही पदार्थ जू जुआ, जथ मत सरदे जीव ते निश्चय समदृष्टि जीवड़ा त्या दीदी मुगतदी नीव। अर्थात जो प्राणी 9 तत्वों में पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से प्रत्येक को यथा तथ्य श्रद्धा करता है, यथा तथ्य जानता है और उस पर श्रद्धा करता है, वे निश्चय ही सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे मोक्ष की टिकट को बुक कर देते हैं। मैंने एक दिन बताया था, उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन बताया श्रोतागणों ने सुना भी होगा, अनेक श्रोताओं ने सुना होगा। मैंने कहा था कि सम्यक्त्व का प्रकाश प्राप्त हो गया, यानी सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, इसका मतलब जीव के मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। इसलिए कहा गया, भिक्षु स्वामी ने कहा कि दीदी मुगतरी नीव, यानी जिस व्यक्ति ने 9 तत्वों का ज्ञान किया है और सम्यक दृष्टि जीव बन गए हैं, उनकी निश्चित ही मुक्ति होगी। इसलिए हमें 9 तत्वों को जानना, उनका सांगोपांग ज्ञान करना जरूरी है। गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध की रचना की। किसके लिए? श्रावक श्राविकाओं के लिए की, और इसमें 9 तत्वों को बड़े अच्छे ढंग से सरस शैली में समझाया है। सर्वप्रथम जीव अजीव को समझाते हुए गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा है, जीव चेतनावान चेतना, शून्य अजीव सदा जड़ है, जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जिन शासन अक्षय बड़ है, जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जिन शासन अक्षय बड़ है। कि जड़ और चेतन की शाश्वत सत्ता है और जिन शासन एक अक्षय बड़ है, अक्षय अखंड वृक्ष है, जो जिन शासन है वह हमेशा हमेशा रहने वाला अक्षय बड़ कहा है, और जड़ चेतन है वो हमेशा त्रैकालिक अवस्था में रहने वाले हैं। जीव तत्व को समझने के लिए 2 नयों से हम समझ सकते हैं। 2 तत्वों की बात करें, पहले जीव पहला और दूसरा अजीव। जीव तत्व को समझना है तो हमें व्यवहार नय से और निश्चय नय के माध्यम से समझना होगा। व्यवहार नय से हम देखें, व्यवहार नय की अपेक्षा से तो जीव क्या है, जिसमें इंद्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये चारों प्राण तीनों काल में, तीनों ही काल में होते हैं, वह जीव कहलाता है। कम से कम ये 4 प्राण तो हर जीव में तीनों काल में रहते हैं, जिसमें संसारी जीव में रहते हैं, जिसमें सुख दुख का वेदन होता है। दूसरी बात, जिसमें सुख दुख का वेदन होता है, जीव होता है, वह सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए गमनागमन करता है। सुख चाहता है और दुख से निवृत्त होना चाहता है। आप देखिए, एक छोटा सा भी प्राणी है, एक कीड़ी चल रही है, आप अगर अपने हाथ को उसके आसपास करेंगे तो वो कीड़ी उस रास्ते को बदल देगी। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कहीं मुझे मार न दिया जाए। जीव है, उसमें सुख की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है, वह सुख चाहती है, दुख से निवृत्त होना चाहती है, इसलिए वह मार्ग बदल देती है। तो कहा गया जीव है, इसका मतलब सुख दुख का वेदन भी होता है। तीसरा, व्यवहार दृष्टि से देखें तो मैं चिंतन करता हूं, मैं सोचता हूं, इसका बोध कौन कर सकता है? जीव। आप चिंतन कर रहे हैं, आप बोध कर रहे हैं, यानी जान रहे हैं,
ये जीव ही जान सकता है, अजीव तो नहीं जान सकता। जैसे ये घड़ी पड़ी है, ये बोध कर सकती है, ये चिंतन कर सकती है नहीं, लेकिन आप चिंतन कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बोल रही हूं, आप चिंतन भी कर रहे हैं, साथ में सुन भी रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं। तो जीव चिंतन कर रहा है, इसका मतलब वह जीव है, उसका बोध जीव को ही हो सकता है। चौथी बात है, इच्छा भी जीव का व्यवहारिक लक्षण है। इच्छा किस में होती है, जीव में या अजीव में? जीव में इच्छा होती है। घड़ी में कोई इच्छा नहीं, डायरी में कोई इच्छा नहीं, इच्छा है वो एक जीव में होती है। और ऐसे भी कह सकते हैं 4 संज्ञाएं जीव में होती हैं या 10 संज्ञाएं जीव में होती हैं। 4 संज्ञा कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जो भी जीव हैं, एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक जितने भी प्राणी हैं, उनमें 4 संज्ञाएं होती हैं। वे आहार भी करते हैं, वे भय भी, डर भी होता है उनको, और परिग्रह भी रखते हैं, और मैथुन संज्ञा भी उनमें होती हैं। चारों संज्ञाएं होती हैं। ये व्यवहारिक न्याय की अपेक्षा से हम समझ सकते हैं कि जीव कौन होता है। निश्चय न्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो जिसमें चेतना होती है वह जीव कहलाता है। चेतना जीव का लक्षण है। जीव एक त्रैकालिक अस्तित्ववान पदार्थ है, वर्तमान में है, अतीत में था और भविष्य में होगा। त्रैकालिक सत्ता है, जीव शाश्वत है। वह तिर्यंच, नरक, देव, मनुष्य, इन चारों गतियों में अवस्थाओं को धारण करता रहता है, बदलता रहता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करता रहता है, लेकिन जीव वही है, उसका शाश्वत रूप है। जीव शाश्वत है, पर्याय बदलती रहती हैं। इसलिए कहा गया कि जीव शाश्वत है, त्रैकालिक सत्ता है उसकी। जीव का मूलभूत गुण है चैतन्य, जिसमें चेतना है वह जीव है। यह कभी नहीं होता है कि चेतना से रहित जीव कहलाए। जीव है इसका मतलब उसमें चेतना होगी। यदि नष्ट हो तो वह जीव नहीं, चेतना नहीं है तो जीव नहीं रहेगा, वह अजीव कहलाएगा। लेकिन ऐसा त्रैकालिक काल में भी कभी नहीं हो सकता है कि जीव कभी अजीव बन जाए और अजीव कभी जीव बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीव हमेशा जीव रहेगा, चाहे वह मुक्त भी हो जाए तो जीव ही रहेगा, और अजीव हमेशा अजीव ही रहेगा। कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि जीव की त्रैकालिक सत्ता नहीं है, जीव अपने जीवत्व को छोड़ देता है। कैसे? एक दर्शन में, एक दर्शन है चार्वाक दर्शन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिन्होंने अपने प्रवचन के दौरान 1-2 दिन पहले ही इस बारे में चर्चा की थी कि एक दर्शन ऐसा है चार्वाक दर्शन, जो क्या मानता है कि पंचभूतों से इस जीव का निर्माण होता है, और ये पंचभूतों में ही उसी भव में जब मरता है पंचभूतों में विलीन हो जाता है। आगे पीछे फिर कुछ भी नहीं है, अर्थात आगे पीछे, यानी जीव ऐसे नहीं कि यहां से मरकर कहीं जाएगा। चार्वाक दर्शन का कहना है इस भव में जो कुछ है सब कुछ इसी भव में है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया था कि चार्वाक दर्शन कहता है ऋण लेकर भी घी पियो, यानी आगे पीछे कुछ है ही नहीं, पुण्य पाप को भोगना ही नहीं है, तो इस जीवन में कर्जा लेकर भी अगर घी पीना है तो पी लो, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ऐसा चार्वाक दर्शन मानता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बात सत्य नहीं है। हम जीव के त्रैकालिक अवस्था को मानते हैं। जीव का चेतन गुण है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, वह हमेशा रहता है। इसलिए पूर्व जन्म पुनर्जन्म भी होता है। पूर्व जन्म है ऐसी मान्यता अब वैज्ञानिक भी मानने लग गए हैं। अनेक ऐसे घटना प्रसंग सामने आते हैं जिसके माध्यम से ये ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म भी होता है। कैसे? एक ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक हिंदुस्तान का बच्चा
अंग्रेजी में बात करता, जन्म लिया और जन्म लेते ही अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। इंग्लिश में कैसे बोलने लगा। और एक इंग्लैंड में जन्मा बच्चा तुरंत जन्म के साथ ही वह हिंदी में बात कर रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का वह कुछ लेकर आया है, उसके आधार पर वह बोल रहा है। क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये पूर्व जन्म के आगे भी जाते हैं, आगे जन्म लेता है, अगले भव में भी साथ में जाते हैं। भगवती सूत्र में कहा गया कि ज्ञान और दर्शन जीव के साथ में जाते हैं, लेकिन चारित्र साथ में नहीं जाता है। चारित्र इस भव का ही त्याग है, इसलिए आगे नहीं जाता है। उसकी करनी साथ में जा सकती है, उसकी शुभ क्रिया हुई है वो करनी साथ में जा सकती है, लेकिन चारित्र साथ में नहीं जाता है, लेकिन ज्ञान दर्शन साथ में जाता है। तो पूर्व जन्म होगा तभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को पिछली बातें याद रहे और उसके आधार पर वह बोल सके। नहीं तो जन्मता बच्चा क्या बोलेगा, वह क्या जानेगा। अनेक ऐसे घटना प्रसंग मिलते हैं जिसके माध्यम से ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म की स्मृति हुई है। एक छोटा सा बच्चा, 1 साल या 2 साल का बच्चा, वह बोलने लगा, अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अमुक गांव में रहता हूँ, मेरे माता पिता का नाम ये है, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं इतने वर्ष का हुआ। इस तरह से वह बात कर रहा है। तो माता पिता को संदेह हो गया, ऐसे क्यों ये बोल रहा है, इतना छोटा बच्चा और इस प्रकार से बोल रहा है। तो उस गांव में गए, जो बच्चा गांव का नाम ले रहा था, उस गांव में गए, जानकारी की, माता पिता का नाम भी बोल रहा था। जानकारी की तो पता चला कि एक बच्चा 1-2 वर्ष पहले ही गुजरा था और वही बच्चा दूसरे घर में उत्पन्न हुआ है और वह इस प्रकार से बात कर रहा है। सारा का सारा घटनाक्रम जो बच्चा बोल रहा था वैसे के वैसे मिल गया। तो इससे मान सकते हैं कि पूर्व जन्म होता है। व्यक्ति को स्मृति हो सकती है पूर्व जन्म की, तो पूर्व जन्म होता है, पूर्व भव की स्मृति भी होती है। ये तो ऐसे ही घटना प्रसंग है। हमारी जैन ग्रंथों में, जैन आगमों में ऐसे पूर्व भव के अनेक प्रसंग बताए गए हैं। राजा श्राणिक का पुत्र मेघ कुमार अपने इस भव में दीक्षित होता है, साधु जीवन स्वीकार करता है, भगवान महावीर के पास संयम स्वीकार करता है। और पहली रात में ही जब दीक्षा पर्याय से सोने की बात थी, तो जो मेघ कुमार नव दीक्षित था, पहले दिन की रात्रि में दरवाजा के पास उसे स्थान मिला। अब वहां सोएगा तो क्या होगा। साधु रात को उठते हैं, आते जाते हैं, दरवाजा वही, रास्ता वही, आने जाने में ठोकर, बार बार पैरों से ठोकर लग रही थी। आजकल ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चों को देने से डरना मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल तो बहुत नव दीक्षित के लिए सुविधाएं की गई है। हमारे पूर्व गुरुओं ने, पूज्य प्रवरों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है नव दीक्षित के लिए। नव दीक्षित जब आता है, पहले दिन से उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। न उससे कोई कार्य करवाए जाते हैं, न ही उसको सोने के लिए दरवाजे का स्थान मिलता है। सबसे पहले उसको स्थान धराया जाता है सोने के लिए, और खाना पीना भी सबसे पहले उन नव दीक्षितों को खिलाया जाता है। तो ऐसे घबराना मत मेघ कुमार की तरह कि बच्चों को न दे। आजकल बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन उस समय भगवान महावीर के जमाने में लगता है शायद उस घटनाक्रम को देखकर ही हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई किया हो। लेकिन अच्छी सुविधा अब नव दीक्षितों के लिए होती है। मेघ कुमार विचलित हो गए, बार बार टक्कर खा खाकर विचलित हो गए कि ये क्या। जब मैं साधु नहीं बना था तो सब साधु मुझे बुलाते, मेरे से बात करते, बहुत ध्यान रखते थे, और आज मैं साधु बन गया तो पहली रात्रि में इस प्रकार से मुझे बार बार ठोकरें लगाई जा रही है। एक राजकुमार दीक्षित हुआ था और राजकुमार को इस तरह से सहन करना कठिन हो जाता है। मेघ कुमार विचलित हो गया और विचलित हुआ और सोचा कि सुबह जाऊंगा और भगवान को ये झोली पात्र पकड़ा के सीधा घर जाऊंगा। चिंतन कर लिया। सुबह हुई,
भगवान के पास उपस्थित हुआ और भगवान तो ज्ञाता थे। उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया और मेघ कुमार से कहा, मेघ कुमार, तुम घर जाना चाहते हो, तुम्हारा मन एक रात्रि के कष्टों से विचलित हो गया। भगवान ने जैसे ही कहा, भगवान ने आगे क्या बात कही, वह महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने कहा, मेघ, तुम एक दिन के कष्टों से विचलित हो गए, न जाने तुमने कितने कितने कष्ट तुम्हारे पिछले भव में सहन किए हैं। तुम अपने पिछले भव को याद करो, तुम क्या थे वहां। तुम इस भव से पहले भव में एक हाथी थे, अनेक हाथियों का झुंड, उसके तुम स्वामी थे और तुम्हारा नाम मेरुप्रभ था। मेरुप्रभ हाथी थे। उस भव ने तुमने कितने कष्टों को सहन किया। एक जीव की हिंसा से विरत होने के लिए तुमने कितने कष्टों को सहन किया था। एक बार जंगल में दावानल लग गया और उस समय तुम भी थोड़ी आग से झुलस गए थे। उसके बाद तुम बहुत जागरूक हो गए और तुमने क्या किया, तुम्हारा जो स्थान था, 4 कोस का पूरा स्थान एकदम साफ कर दिया, न पेड़ न हरियाली, सब कुछ उखाड़ दिया और वहां तुम आराम से रह रहे थे, हथनियों के साथ आराम से रह रहे थे। एक बार फिर जंगल में आग लग गई, दावानल लग गया। अब सारे जीव जंतु उस स्थान पर आने लगे, सब जीना चाहते हैं, सारे जीव उस स्थान पर आने लगे और उन्होंने अपना आश्रय स्थान बना लिया। छोटे बड़े सब जीव जितना जगह मिल रही थी उसमें घुस रहे थे और एक छोटा सा खरगोश भी उधर आया। जगह नहीं थी। इतने में क्या हुआ, तुम्हारी खुजली आ रही थी, तुमने अपने एक पैर को ऊंचा किया खुजली करने के लिए और जैसे ही तुमने पैर ऊंचा किया वह स्थान बन गया। वह छोटा सा खरगोश तुम्हारे पैर के नीचे खड़ा हो गया। अब तुम जैसे ही पैर नीचे रखने लगे तो देखा, अरे छोटा सा खरगोश नीचे मेरे नीचे बैठा है, मैं कैसे पैर नीचे रखूं। अगर मैं पैर रखूंगा तो ये खरगोश मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस भय से, इस कारण तुमने अपने पैर को नहीं नीचे रखा और लगभग 3 दिन तक तुमने उस पैर को नीचे नहीं रखा, जिसके कारण क्या हुआ, पैर अकड़ गया। अब दावानल शांत हुआ, सब जीव अपने अपने स्थान पर जाने लगे, वह खरगोश भी वहां से खिसक गया। तब तुमने सोचा मैं अपने पैर को नीचे रखूं और जैसे ही पैर नीचे रखने लगा कि धड़ाम से नीचे गिर गया, पैर अकड़ गया, शरीर अकड़ गया और तुम धड़ाम से नीचे गिरे और उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो गया। तुम मरकर, तिर्यंश योनि से मरकर तुम राजा के घर में उत्पन्न हुए और आज तुम एक दिन के कष्टों से तुम विचलित हो गए। जैसे ही ये बात कही भगवान ने और जाति स्मृति ज्ञान हुआ, मेघ कुमार अपने पूर्व भव को देखने लग गया। मैं यह बता रही थी कि पूर्व भव भी होता है, इसलिए जीव की त्रैकालिक सत्ता है। पूर्व भव होता है, वर्तमान भव है, इसका मतलब आगे का भव भी है, भविष्य का जीवन भी है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि एक जीव की त्रैकालिक सत्ता है, त्रैकालिक अस्तित्व इस प्रकार सिद्ध होता है। जीव का लक्षण है चेतना, उपयोग लक्षणों जीव। जैन सिद्धांत दीपिका में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने लिखा कि जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन उपयोग है। आत्मा में जो चैतन्य शक्ति है, ऊर्जा है, उसके माध्यम से उपयोग लगाता है जीव, 2 प्रकार से, देखने में और जानने में। एक होता है ज्ञान और एक होता है दर्शन। दोनों में क्या अंतर है? एक दिन गुरुदेव हमें फरमा रहे थे, बता रहे थे कि ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है। ये जैसे यहां से यहां तक एक लाइन देखिए, अब यहां से यहां तक तो है, ये इतना सा ही दर्शन है, ये है सामान्य बोध। दर्शन का मतलब सामान्य बोध, इतना सा है, और आगे का पूरा ये ज्ञान है, यानी विशेष बोध। इसे हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक कमरा है जिसमें लाइट गई, अंधेरा है, अंधेरा है और एक व्यक्ति उसमें एंट्री करता है। उसने देखा कि कुछ यहाँ पर है, इस कमरे में कोई न कोई चीज है
अब क्या है ये नहीं पता चला। अचानक लाइट आई, प्रकाश हुआ तो क्या हुआ, पता चल गया कि यहां पर ये घड़ी पड़ी है। जब तक अंधकार था खाली यहां पर कुछ है इतना बोध हुआ, ये है सामान्य बोध, ये है दर्शन। और प्रकाश हुआ, हमें पूरा दिख गया कि यहां पर घड़ी है, ये है ज्ञान। तो आत्मा में ज्ञान और दर्शन ये दो उपयोग होते हैं। चेतना व्यापार उपयोग, चेतना का व्यापार उपयोग है और चेतना का व्यापार क्या है, ज्ञान और दर्शन। जीव कहाँ, आत्मा कहाँ पर है? जीव को या आत्मा को एक ही बात है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। जीव आत्मा ये पर्यायवाची शब्द है। भगवती सूत्र में 23 नाम आते हैं जीव के। तो जीव को या आत्मा, लेकिन ये कहाँ रहती है? कोई कहते हैं दिमाग में आत्मा रहती है, कोई कहते हैं दिल में आत्मा रहती है, लेकिन जैन दर्शन आत्मा को सर्वव्यापी शरीर पर प्रमाण मानता है, क्योंकि आत्मा में संकोच और विकोच होते हैं। अन्यथा आप सोचोगे कि शरीर प्रमाण अगर आत्मा है, आज तो मेरा मनुष्य जीवन है, मान लो ये जैसे लट चल रही है, लट की आत्म प्रदेश से कितने छोटे हो गए ना इसमें, तो इतने बड़े शरीर के आत्म प्रदेश इतने छोटे कैसे होंगे? तो आत्मा में संकोच विकोच होता है। आत्मा के जो आत्म प्रदेश, जीव के जो आत्म प्रदेश होते हैं, जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार वे संकोच विकोच कर लेते हैं। बड़ा शरीर मिला, हाथी का शरीर मिला, तो हाथी के शरीर में आत्म प्रदेश फैल जाएंगे। और जब चींटी का शरीर मिला, कुंथू का शरीर मिला, तो उतने में ही आत्म प्रदेश समाहित हो जाते हैं। अवगाहना इतनी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार हो जाता है। तो आत्मा में संकोच विकोच होते हैं। एक दिन हम दोपहर में मध्याह्न में आचार्य के पास सानिध्य में बैठे थे। साध्वी प्रमुखाशी जी, मुख्य नियोजिका जी और मुख्य मुनि, मैं सब बैठे थे। गुरुदेव ने प्रश्न किया कि एक हाथी है, वह हाथी का जीव यहां से मरकर मान लो चींटी के शरीर में उत्पन्न होने वाला है, तो जो उसके आत्म प्रदेश है वे संकोच विकोच करते हैं। यानी हाथी का शरीर तो इतना बड़ा है, उसके आत्म प्रदेश उस शरीर में जाएंगे तो छोटे करने पड़ेंगे। तो वो कब अवगाहना छोटी करता है जी? इस भव में करेगा, हाथी के भव में, या वहां जाकर करेगा? तो ऐसा लगता है नंदी सूत्र में हरिभद्र सूरी और मलयगिरी की वृत्ति में एक उल्लेख मिलता है, मत्स्य का उल्लेख मिलता है। उसके आधार पर ऐसा लगता है कि मत्स्य का जीव है वो एक पनक में उत्पन्न हो रहा है, पनक की फफूंदी उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो वो अपना शरीर को मत्स्य के भव में ही अंत समय में वह अवगाहना एक अंगुल के असंख्यात भाग जितनी अवगाहना करके फिर पनक में उत्पन्न होता है। तो ऐसा लगता है कि इसी भव के अंतिम समय में शायद संभव लगता है कि वह अपने अवगाहना को छोटी कर लेगा और अगले भव में जहाँ जाना है उस शरीर में वो आत्म प्रदेश समाहित हो जाएंगे। तो जीव जब मोक्ष जाता है तब शरीर का क्या भाग जाता है, कितना भाग जाता है? 2/3 भाग जाता है। मोक्ष में जाता है वह भी जीव है, तो वहां जीव जाता है तो उसकी अवगाहना छोटी हो जाती है। जैसे इस शरीर में ये शरीर है, मान लो किसी का जीव का शरीर 500 धनुष का है, अब उसकी अवगाहना मोक्ष में जाएगा ना वह जीव, तो उसकी 2/3 साथ में जाएगी अवगाहना, पोला भाग यही रह गया। उसके बाद संकोच कर देंगे आत्म प्रदेश। तो जिस अवस्था में जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए कोई सिद्ध हो रहा है जीव, पद्मासन में बैठा है, तो आत्म प्रदेश भी पद्मासन में ही वहां लोकाग्र में जाकर अवस्थित होंगे। लेकिन उनका भाग जैसे 500 धनुष की अवगाहना थी, तो उसकी अवगाहना 333 धनुष, एक हाथ 8 अंगुल जितनी रह जाएगी। लगभग 333 धनुष, एक हाथ और 8 अंगुल जितनी, यानी 2/3 भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार अवगाहना के संबंध में आता है कि आत्म प्रदेश संकोच विकोच करते हैं। सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है, फिर भी
जिस अवस्था में यहाँ से मृत्यु को यहाँ से सिद्ध हुए हैं, उस अवस्था में वे वहाँ विराज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खड़े खड़े सिद्ध हुए तो उनकी अवगाना खड़े खड़े की लोकाग्रह में जाकर अवस्थित हो जाएगी। लेटे हुए में सिद्ध हुए तो लेटे हुए की अवगाना वहाँ होगी, और बैठे हुए में सिद्ध हुए तो बैठे हुए की। इस प्रकार अवगाना इतनी हो जाती है। मुक्त जीव के शरीर नहीं होता है क्योंकि कर्म नहीं है वहाँ, इसलिए शरीर भी नहीं है। जीव के भेद प्रभेद देखें तो अनेक भेद प्रभेद कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सिद्ध और संसारी। इन दो में ही सब जीव समाहित हो जाते हैं। और आगे हम भेद प्रभेद करें तो सबसे अधिक भेद प्रभेद करें तो 563 भेद हो सकते हैं जीव के, और उन 563 में अनेक अनेक जीव, अनंत अनंत, और ऐसे कहे तो जीव एक एक जीव की अपेक्षा कहे तो अनंत अनंत जीव है। और ये लोक है, पूरा का पूरा लोक खचाखच सूक्ष्म जीवों से तो भरा हुआ है। कहीं भी लोक का एक इतना सा भी भाग, यानी सुई टिके इतना सा भी भाग खाली नहीं है। पूरा लोक जीवों से खचाखच भरा हुआ है। और दूसरा है अजीव तत्व। अजीव तत्व जीव का प्रतिपक्षी तत्व है। जीव है जिसमें चेतना, अजीव जिसमें चेतना नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव श्री तुलसी ने लिखा, जीव चेतनावान, चेतना शून्य अजीव सदा जड़ है। चेतना शून्य है, जो जीव अजीव होता है वह चेतन शून्य होता है, उसमें चेतना नहीं होती है। फिर भी जैसे जीव की त्रैकालिक सत्ता है, वैसे ही अजीव भी त्रैकालिक सत्ता वाला है। वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, भूत में पहले भी था, वर्तमान में हो और भविष्य में भी रहेगा। इस प्रकार अजीव की भी त्रैकालिक सत्ता है। लेकिन जीव हमेशा जीव रहेगा, अजीव हमेशा अजीव रहेगा। जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। अजीव की और बहुत विस्तार से चर्चा हम 6 द्रव्यों की चर्चा करेंगे आगे, उसमें हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जीव अजीव को जान लेता है वह संयम का पालन कर सकता है। 10वें कारिक सूत्र में कहा गया, जो जीवे वी वियाणाई अजीवे वी वियाणई, जीवा जीवे वियाणंतो सोहु नाही संयमम। अर्थात जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और अजीव दोनों को जानता है, वही संयम का अच्छी तरह से पालन कर सकता है। यदि आप देश प्रति श्रावक है तो आप भी जीव अजीव को अच्छी तरह से जानेंगे, तभी आप अपनी संयम की साधना, 12 व्रतों की साधना अच्छी तरह कर पाएंगे। इसलिए जीव अजीव का ज्ञान बहुत जरूरी है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।